हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससीआई अलीगढ़ में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एएमयू बीएससी एंट्रेंस का पेपर नज़दीक आ रहा है और इसके साथ साथ सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि भैया एएमयू बीएससी के पेपर के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो बिना किसी देरी के आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए एएमयू बीएससी एंट्रेंस के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है एएमयू बीएससी का, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या होती है, प्रिपरेशन टिप्स भी दूंगा मैं आपको कि आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, एंड एट द एंड टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो टोटल एएमयू बीएससी का पेपर आता है उसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आप एक करेक्ट करेंगे तो +1 मार्क्स आपको सिक्योर होंगे और इनकरेक्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपको -0.25 की होगी, यानी 1/4 ऑफ करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो दो ब्रांच होती है इसमें पीसीबी एंड पीसीएम, दो टाइप का पेपर आता है। जो लोग पीसीबी की तैयारी करते हैं उन्हें फिज़िक्स 25 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आती है, एंड मैथ्स 25 मार्क्स की, एंड इंग्लिश 25 मार्क्स की। और जो पीसीबी वाले होते हैं उनके लिए फ़िज़िक्स 25 मार्क्स की, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की, इंग्लिश 25 मार्क्स की, एंड बायो 25 मार्क्स की। और यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आपको बायो में ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है मैथ के अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं कट ऑफ क्या जाती है। अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हो तो आपको मैक्सिमम 60+ तो लाने ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिससे कि आप सेफ साइड में रहे और आपको एक अच्छा सब्जेक्ट मिले आगे स्कोर करने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। नहीं तो मिनिमम आपको एक्सटर्नल हो तो मिनिमम आपको 40+ में भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हो तो आपको मैक्सिमम 50+ मार्क्स लाने ही चाहिए, 50+ की अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे आपको सेफ़र साइड में रहकर एक अच्छा सब्जेक्ट मिले। एंड मिनिमम 30+ के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए आप, जिससे कि सिलेक्ट हो पाए। और यहाँ तक कि एक्सटर्नल में कभी कभी 30+ में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपको सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। एंड इंटरनल में 20+ पर भी वेटिंग लिस्ट में नाम आकर सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी को सिर्फ टैग से मतलब है तो आपको टैग मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स होती है PYQs। आपको PYQs का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। लास्ट 5 ईयर के PYQ उठाओ, उनमें से हर एक चैप्टर के देखो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे चैप्टर का एनालिसिस हो रहा है। एक एक चैप्टर उठाओ, उसमें टॉपिक्स देखो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ। बीएससी का जो एंट्रेंस का लेवल रहता है वो एएमयू बीटेक से नीचे रहता है, बोर्ड से थोड़ा सा ही ऊपर रहता है। तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम चांस बनता है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेते हो बिना किसी देरी के। फिर दूसरी जो टिप आती है रिवीजन। आप जो कुछ पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करो, आज रिवाइज़ करो, कल रिवाइज़ करो। जब तक पेपर नहीं आ रहा है तब तक आपको केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज़ करनी, इंग्लिश के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने, मैथ के फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ होने चाहिए, क्योंकि 1-3 घंटे में कितना ही बड़ा पेपर आ जाएगा। आपको फार्मूला बेसिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, आपको फार्मूलेज याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पे, उंगलियों की टिप्स पे क्वेश्चन होने चाहिए कि आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अब सिलेबस क्या आता है। तो सिलेबस में आप जैसे कि देख सकते हैं इंग्लिश में अनसीन पैसेज आते हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको पैसेज पढ़ना होगा, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ईजी सा टॉपिक आता है। फिर वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड इंग्लिश ग्रामर में आपके टेंस, क्लॉजेज, गैप फिलिंग, एरर करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ये सब बेसिक मतलब इंग्लिश आपकी 9-10 की आती है जो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर दूसरा जो आपका आता है वो फिज़िक्स। फिज़िक्स में मैं कहूँगा 11-12 की लगभग पूरी फिज़िक्स आती है, जैसे यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड रोटेशन, ग्रेविटेशन, आपकी लगभग 11-12 की पूरी फिज़िक्स आती है। मैथ्स आपकी 11-12 की आती है। मैथ्स में आप जैसा कि देख सकते हैं ये मैथ्स का अपना सिलेबस है। मैथ्स में ये है सेट्स, रिलेशन फंक्शन, इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वलिटीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये आप देख सकते हैं कि पूरा 11-12 का आपका मैथ्स का पेपर आता है। केमिस्ट्री भी आपकी 11-12 की पूरी आती है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी। एंड एट द एंड बायो भी आपकी पूरी 11-12 की आती है। यहाँ पे जैसे देख सकता हूँ कि एएमयू बीटेक में पी ब्लॉक हटा दिया गया था, लेकिन आपका बीएससी में नहीं हटाया गया है, क्योंकि बीएससी में वैसे भी क्वेश्चन का लेवल कम रहता है, तो आपको स्कोर करना आना चाहिए अच्छे से। इसीलिए आप अपना सिलेबस अच्छे से देख कर और पूरी प्रिपरेशन करिएगा अच्छे से, ताकि आपके हाई चांसेस रहे सिलेक्शन के। एंड ये देखिए जैसे आपका 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये पूरा डीएफ ब्लॉक, हेलो एल्केन्स, मतलब कुछ नहीं हटाया गया मेरे अकॉर्डिंग, तो पूरा सिलेबस ही डाल दिया गया जैसा 11-12 रहता था।
बायो भी आपकी पूरी क्लास 11-12 की आने वाली है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि एट द एंड आपको अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आपके पास 1 मंथ 1.5 मंथ्स का टाइम है, और आपको और अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है कि क्या मैंने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, क्या नहीं किए हैं, या जो क्वेश्चन किए वो रेलेवेंट क्वेश्चन है पेपर को लेकर या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ने आपके लिए डिज़ाइन करी है टेस्ट सीरीज़, जिसका नाम है अभ्यास टेस्ट सीरीज़, जो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, और उसकी प्राइस रेंजिंग है 1000 रुपीज़। आप AMU BTech या BSc किसी का भी पेपर उठा लीजिएगा, हम लोग की टेस्ट सीरीज़ 80% क्वेश्चन मैच करते हैं। इसी तरह से हम लोग पेपर डिज़ाइन करते हैं ताकि आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो, और आपको ये टेस्ट सीरीज़ इस टाइम पर लेनी चाहिए ताकि आपका बेनिफिशियल फ़ायदा हो। आप क्वायरी के लिए 9634775736 नंबर पर क्वायरी कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड आपको जो भी प्रिपरेशन टिप्स चाहिए होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।